Hello guys, how are you? I hope you all are fine. I am also fine. Okay, today we discuss about the measurement of electrode potential. Sometimes this question may be asked by explain hydrogen electrode potential. Okay, this question may be asked by explain hydrogen gas electrode. Okay, chalo. Hydrogen gas electrode or the measurement of electrode potential. The individual half cell potential we cannot determine. Suppose आपने CuSO4 सॉल्यूशन में कॉपर की पट्टी डाल दी है तो ये आपका एक हाफ सेल हो गया है ना. तो दिस इंडिविजुअल हाफ सेल पोटेंशियल वी कैन नॉट कैलकुलेट. आप ये हाफ सेल के पोटेंशियल को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे. तो वी कैन नॉट कैलकुलेट the individual half cell potential. We cannot calculate the individual half cell potential. Okay, suppose you take a CuSO4 in one beaker and put the copper strip. So the potential, half cell potential we cannot calculate. Okay, we determine the potential, we determine the half cell potential with the help of other half cell like hydrogen half cell. Okay, if you want to determine the zinc half cell potential, so we can use the hydrogen half cell potential. First we connect our zinc half cell with hydrogen half cell and then we made a cell, and through the cell potential we can calculate the potential of zinc half cell. Okay, so hydrogen half cell is known as reference electrode. तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड. रेफरेंस इलेक्ट्रोड. ओके, क्या होता है इसमें? सबसे पहले आपको एक बीकर लेना है. टेक वन बीकर एंड fill the 1 molar HCl or H plus solution. Take one beaker and fill the 1 molar HCl or 1 molar H plus solution. Okay, put the Zn, और आप क्या कर सकते हो इसमें? तो put the platinum plate, put the platinum rod in glass tube. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब रख देना है. ये हमारा ग्लास ट्यूब हो गया. ये ग्लास ट्यूब में अब क्या करना है? तो ये ग्लास ट्यूब में हमें
प्लेटिनम रॉड रखना है। वी नो दैट प्लेटिनम रॉड इज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड, है ना। प्लेटिनम इज प्रोवाइड सरफेस, ओके, फॉर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो प्लेटिनम हमें क्या कर देता है, तो प्लेटिनम हमें सरफेस प्रोवाइड करता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के लिए। चलो, तो ये हो गया हमारा प्लेटिनम रॉड। Platinum rod, here platinum rod provides us a surface for oxidation and reduction reaction. चलो, तो this process, this whole process, when a platinum rod is dipped into the H plus 1 molar H plus solution and we pass the 1 bar pressured H2 gas 1 bar at 1 bar pressure, ओके। जो जैसे ही आप यहाँ पर, ये आपके पास सॉल्यूशन किसका है, सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो है HCl का सॉल्यूशन है। ये जो है हमारा HCl का सॉल्यूशन है। चलो, इसमें हमने क्या कर दिया है, तो इसमें हमने एक प्लेटिनम रॉड रख दिया है। क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस है वो तो ऐसा रह नहीं सकता। जैसे हम जिंक रॉड रखते हैं सॉल्यूशन में, ZnSO4 के सॉल्यूशन में जैसे आप जिंक रॉड रखते हो, वैसे H2 गैस तो रख नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, प्लेटिनम यहाँ पर डाल देते हैं। तो HCl के सॉल्यूशन में प्लेटिनम रख दिया है, और आप इसमें अब क्या करते हो, इस ग्लास ट्यूब में हम हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास कर देते हैं। चलो, तो ये हो गया हाइड्रोजन गैस, और यहाँ से बबल स्टार्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस के, ओके। तो दिस ऑल थिंग्स कॉल्ड हाइड्रोजन हाफ सेल। यहाँ पर टेम्परेचर होगा, वो कितना होगा, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 298 केल्विन, एंड द प्रेशर ऑफ दिस गैस, हाइड्रोजन गैस, इज 1 बार। दैट्स व्हाई दिस हाफ सेल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाफ सेल, ओके। पुट द PT rod into PT rod with coated put the PT rod and coated with PT or carbon black, प्लेटिनम और कार्बन ब्लैक का जो पाउडर है, ओके। तो ये जो पाउडर है उसको आपको ये प्लेटिनम की प्लेट के ऊपर लगा देना है। तो put the PT rod, put the platinum rod and coated with PT or carbon black into the 1 molar H plus solution or 1 molar HCl solution. This arrangement is called standard hydrogen half cell, okay। This arrangement is called standard hydrogen half cell. सिंपल इसकी अरेंजमेंट है, कुछ नहीं करना है कि आपको HCl का सॉल्यूशन ले लेना है और HCl के सॉल्यूशन में आपको प्लेटिनम का रोड डाल देना है और उसमें हाइड्रोजन गैस पास करना है। जैसे हाइड्रोजन गैस पास करोगे तो यहाँ पर आपका अरेंजमेंट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस इज इन H प्लस सॉल्यूशन, ओके। तो दिस हाइड्रोजन हाफ सेल, this half cell can use as cathode as well as anode.
हाइड्रोजन को आप एज अ कैथोड भी यूज कर सकते हो और एज अ एनोड भी यूज कर सकते हो, बट ये कब एनोड होगा कब कैथोड होगा उसका डिपेंड होगा आपके सामने वाला जो हाफ सेल है वो कौन सा है ना। अगर सामने आपने कॉपर ले लिया है तो कॉपर के पोटेंशियल की वैल्यू हम जानते हैं 0.34 वोल्ट है, हाइड्रोजन की पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 0। ओके, हाइड्रोजन की दोनों पोटेंशियल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ द पोटेंशियल आर 0, ऑलवेज असाइंड एज 0, याद रखना है आपको। तो जब भी हमने कॉपर से कनेक्ट कर दिया है तो विद द कॉपर हाइड्रोजन बिकम एनोड, बिकॉज द पोटेंशियल की वैल्यू हाइड्रोजन की कितनी होगी 0 होगी और कॉपर की पोटेंशियल की वैल्यू 0.34 है, तो कॉपर बिकम कैथोड, हाइड्रोजन बिकम एनोड। ओके, विथ Zn, तो विथ जिंक व्हेन यू कनेक्ट हाइड्रोजन हाफ सेल विथ जिंक हाफ सेल, तो हाइड्रोजन हाफ सेल जो है वो क्या हो जाएगा, तो वहां पर जिंक के साथ हाइड्रोजन हाफ सेल बिकम एज अ कैथोड एंड जिंक बिकम एज अ एनोड। क्लियर? और एक थिंग आपको याद रखनी है कि हाइड्रोजन हाफ सेल द ऑक्सीडेशन and reduction potential of hydrogen half cell is assigned 0। ओके, ऑलवेज हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है वो क्या लेना है आपको 0 लेना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 एंड रिडक्शन पोटेंशियल भी 0। सो वी कैन से दैट E नॉट ऑफ H प्लस बाय H2 इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट एंड E नॉट ऑफ H2 बाय H प्लस इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट। तो ये दोनों हाइड्रोजन के पोटेंशियल जो है वो क्या लेने हैं आपको 0 वोल्ट लेने हैं। तो याद रखना है जब भी वो ऑक्सीडेशन में होगा या तो रिडक्शन में होगा। यहाँ पर क्या कौन सी स्टेट है देखो, तो H प्लस बाय H2, तो +1 to 0, तो +1 to 0 यानी रिडक्शन हो गया ये। ओके, तो दिस इज अ रिडक्शन स्टेट, तो इन रिडक्शन स्टेट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल वैल्यू 0। ओके, इन ऑक्सीडेशन स्टेट H2 0 and H plus +1, 0 to +1, so in oxidation state the oxidation potential of hydrogen is always taken 0। तो बोथ आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पोटेंशियल हाइड्रोजन के क्या लेने हैं 0 लेने हैं। क्लियर? तो ये हाइड्रोजन की जो अरेंजमेंट थी वो किस टाइप से होती है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की, ये हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अब हाइड्रोजन के लिए पोटेंशियल में आगे चलते हैं, रिएक्शंस क्या होनी चाहिए। ओके, रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल इन ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ओके, नाउ ऑक्सीडेशन and reduction half cell reaction। चलो, ओके, फर्स्ट हाइड्रोजन, सपोज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वी टेक हाइड्रोजन इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट means H2 by H plus, we know that the potential value 0। रिएक्शन लिखनी है अब इसके लिए क्या होगी, तो यहीं से पता चल जाएगा रिएक्शन आपको H2 by H plus क्या हो रहा है H2 by H plus। देन द रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन क्या होनी चाहिए, देन द रिएक्शन विल बी H2 gas, it gives H plus ion converted into H plus ion। We know that the releasing of electron, okay, removal of electron is known as oxidation। okay, removal of electron, 1 electron minus removal of electron, यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2।
1/2 हाइड्रोजन, यहाँ पर हो गया इट गिव्स H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन माइनस। ओके, फॉर द रिडक्शन, ओके, तो E नॉट H प्लस बाय H2, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ सेल। ओके, तो इसकी वैल्यू भी क्या है, 0 है, बट इसकी रिएक्शन हमें अगर लिखनी है तो रिएक्शन क्या होगी, H प्लस क्या करेगा, एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, इज कॉल्ड रिडक्शन। 1 इलेक्ट्रॉन माइनस इट गिव्स, यहाँ पर हो जाएगा आपको H2 और ये हो गया हाफ गैस एक्वाइज। क्लियर? तो दिस बोथ आर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल। क्लियर? तो याद रखना है आपको। इसके अलावा याद रखना है आपको कि हाइड्रोजन जब भी किसी के साथ आप कनेक्ट करते हो, ओके, तो वी कैन डिटरमाइन the any half cell potential with the help of हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। ओके, तो एनोड में क्या होगा कि सपोज आपका हाइड्रोजन एज ए एनोड है, ओके, तो एनोड में हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं उसको, ओके, तो पीटी लेफ्ट हैंड साइड होगा। पीटी तो आपको यूज करना ही है, करना है ना, क्यों करना है, क्योंकि पीटी जो है वो हमारे हाइड्रोजन H2 गैस को सपोर्ट करता है, तो पीटी तो लिखना ही है आपको। ओके, पीटी अब्लिक, अब एनोड पर होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। ओके, तो ऑक्सीडेशन कैसे लिखोगे आप, ऑक्सीडेशन H2 बाय H प्लस, तो यहां पर जो H2 होगा, ओके, यहां पर जो H2 होगा, ओके, तो वो होगा 1 बार, ओके, ऑब्लिक H प्लस, तो ये हो गया, चलो, ओके, 1 बार एंड H प्लस एक्वाइस। चलो, ओके, अब सपोज ये कैथोड पर है, ओके, ये कैथोड पर होगा तो कैसे लिखोगे आप, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो कैथोड में हमें लिखना है रिडक्शन, तो रिडक्शन कैसे होगा, H प्लस एक्वायस ऑब्लिक H2 1 बार ऑब्लिक पीटी, तो वहां पर पीटी जो हमारा है वो राइट साइड चला जाएगा। क्यों राइट साइड चला जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर जो एज अ कैथोड यूज करते हैं हम, तो यहां पर आगे सोल्ट ब्रिज आएगा, तो ये पीटी लास्ट में लिखना है। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर एनोड में जब हाइड्रोजन रिएक्ट एज ए एनोड करेगा, तब ये जब कॉपर के साथ कनेक्ट करते हो तब ये सॉल्ट ब्रिज हमारा यहाँ पर पीछे आएगा, तब यहाँ पर पीटी आपको आगे लिखना है। तो ये इतना ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द हाफ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनोड हाफ सेल एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैथोड हाफ सेल, तो इतना आपको माइंड में रखना है। ठीक है, चलो इसी में आगे चलते हैं। आपका कंसंट्रेशन यहीं पर होना चाहिए, और एक बात आपको अपनी जो क्लास वर्क की बुक है उसमें ये सब नोट करते जाना है। ठीक है, अगर आप अच्छी तरह से ये नोट करोगे गाइज, तो इसके लिए आपको एग्जाम में कोई ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पर अच्छी तरह से आपका कंसंट्रेशन है और अच्छी तरह से आप ये नोट डाउन करते जा रहे हो, तो एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो, और अब इसका जो लास्ट पॉइंट है इसमें हम चलते हैं कि कोई भी सेल हाफ सेल पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको हाफ सेल कितने याद है, हाफ सेल पोटेंशियल की वैल्यू, जो कि हाफ सेल इंडिविजुअल हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, बट विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन हम निकालते हैं। बट वो कैसे निकालते हैं ये अब यहाँ पर हमें देखना है। तो आपको कुछ कुछ पोटेंशियल याद है, आई थिंक जिंक का है ना, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल चलो कितना है, the reduction potential of zinc E naught Zn plus 2 by Zn is equals to minus 0.76 volt। आई थिंक ये याद होगा आपको शायद। ओके, कॉपर का हाफ सेल क्या है, चलो बताओ। तो E naught of Cu plus 2 by Cu is equals to 0.34 volt। चलो, और Mg E naught
चलो mg प्लस 2 बाई mg कितना है -2.37 वोल्ट। चलो ई नॉट ऑफ ए जी प्लस बाई ए जी, चलो कितना है 0.80 वोल्ट। चलो ई नॉट ऑफ ए एल प्लस 3 बाई ए एल, चलो कितना है -1.66 वोल्ट। चलो ई नॉट ऑफ एस एन कितना है एस एन प्लस 2 बाई एस एन -0.14। चलो तो इतना रेगुलर एग्जाम में क्वेश्चन में रेगुलर इतना होता है, तो ये तो आपको माइंड में रखना ही है। इसके अलावा जो कोई पोटेंशियल की वैल्यू है तो वो हमें क्वेश्चन में ही दे देते हैं, है ना। जेईई और नीट में क्वेश्चन में ही आपको ये पोटेंशियल की वैल्यू दी जाएगी। बट इतने जो पोटेंशियल है वो तो हमारे जो अपने हैं कि ये बार बार आपको आपके सामने एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में वगैरह, यहाँ पर गुजकेट एग्जाम में, तो इतने तो कई बार हमारे बोर्ड में या गुजकेट में ये अगर वैल्यू नहीं दी है तो ये तो हमारे पहचान के हैं, तो इतने तो आपको याद ही रखने हैं। अब ये वैल्यू कैसे निकली है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि हाइड्रोजन पोटेंशियल को कनेक्ट करने से, जिंक को कनेक्ट करने से कैसे यहाँ पर -0.76 आता है, कैसे 0.34 आता है, ये हम देखते हैं। तो सपोज यहाँ पर पहले हम एक सेल बना लें। ओके, सबसे पहले एक सेल बनाए कि विथ कॉपर। चलो तो कॉपर के साथ आप सेल बनाते हो, तो कॉपर की पोटेंशियल की वैल्यू ये कहाँ से आई ये हम देखते हैं। चलो वी नो दैट कॉपर इज लेस एक्टिव देन हाइड्रोजन। ओके, तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से लेस एक्टिव है, तो कॉपर जो है वो तो एज अ कैथोड ही हो जाएगा। ओके क्लियर, कॉपर क्या हो जाएगा कैथोड हो जाएगा। ओके, और हाइड्रोजन क्या रह जाएगा उसमें, एनोड हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया Pt ऑब्लिक H2 1 बार ऑब्लिक H प्लस एक्वायस, यहाँ पर हो जाएगा सॉल्ट ब्रिज, और आ जाएगा Cu प्लस 2 एक्वायस बाई Cu सॉलिड। ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। ओके, सपोज ये सेल है आपका, तो कॉपर की वैल्यू 0.34 कैसे आई ये हमें देखना है। चलो तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे कि हमारा फॉर्मूला। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ई नॉट सेल। चलो बताओ, ई नॉट सेल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ राइट हैंड साइड माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। याद आ गया, या तो और एक फॉर्मूला है ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। चलो तो ये हो गया। अब यहाँ पर जब भी हम ये सेल को, ये तो सेल बना दिया, तो आपको कॉपर का पता नहीं कितना है, कॉपर के पोटेंशियल की वैल्यू हमें जाननी है कितनी होती है, हमें नहीं पता, तो हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दिया, पता तो है हाइड्रोजन की 0 है। अब हाइड्रोजन से कनेक्ट करके पूरा सेल मिल गया। अब सेल का जो ईएमएफ आपको मिला है ना, सेल का, अब वो सेल के ईएमएफ कैसे मिलता है वो, with the help of potentiometer, okay, or voltmeter. With the help of voltmeter and with the help of potentiometer we can measure the cell potential cell EMF। तो दोनों हाइड्रोजन कॉपर को कनेक्ट कर दिया, सेल बना दिया, और सेल के EMF को हमने पोटेंशियोमीटर से मेजर कर लिया। अब सेल का जो पोटेंशियल है वो आपको मिलता है 0.34। कितना मिलता है, वो मिलता है 0.34। ये सेल का मिला। जब भी हमने कॉपर को हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर दिया तो पूरे सेल का पोटेंशियल हमें मिलता है 0.34 वोल्ट। ओके, अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड तो कॉपर है हमारा, तो ई नॉट, और यहाँ पर हम किस में लिखते हैं, ऑलवेज रिडक्शन में, क्योंकि हमारे ये पूरा यूनिट में जो प्रोसेस दिया है वो सब रिडक्शन में ही दिया है, ऑक्सीडेशन में नहीं दिया, तो रिडक्शन में ही लिखना है। तो रिडक्शन में कैसे लिखोगे, Cu प्लस 2 बाई Cu माइनस। ओके, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, चलो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हाइड्रोजन है, तो क्या होगा ई नॉट ऑफ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन में होगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन में होगा, बट यहाँ पर लिखना है रिडक्शन में। रिडक्शन में कैसे होगा, तो रिडक्शन में होगा H प्लस बाई H2। तो यहाँ पर कह सकते हैं 0.34 इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ Cu प्लस 2 बाई Cu माइनस। चलो बताओ गाइज क्या होगा यहाँ पर, चलो गाइज क्या होगा, सोचो, यहाँ पर होगा 0। ओके, सो वी कैन से दैट ई नॉट ऑफ Cu प्लस 2 बाई Cu इज इक्वल्स टू 0.34 वोल्ट।
तो याद रखना है। तो ऐसे यहाँ से निकल के आ रहा है ये पोटेंशियल की वैल्यू। तो सिंपल सा है, इतना ये फंडा आपको माइंड में रखना है, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल में चलते हैं, और एक एग्जांपल, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था सपोज, चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं जिंक का। चलो जिंक को हम कनेक्ट करते हैं हाइड्रोजन, तो वी नो दैट Zn इज मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जिंक जो है वो मोर एक्टिव है। तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो अब कैथोड बन जाएगा, बिकॉज जिंक इज मोर एक्टिव। तो जिंक जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, वो एनोड बन जाएगा। तो सॉलिड बाय Zn+2 एक्वायस, ओके ये हो गया सॉल्ट ब्रिज। चलो और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को रिडक्शन में लिखना है, तो रिडक्शन में कैसे लिखोगे, यहाँ पर जो हमने लिखा है ये क्या था, रिडक्शन +2 0, तो इसी टाइप से रिडक्शन में लिखना है क्योंकि कैथोड है, कैथोड ऑलवेज रिटन इन रिडक्शन रिएक्शन। तो क्या होगा यहाँ पर H+ एक्वायस ऑब्लिक H2 1 बार ऑब्लिक Pt। चलो और ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। चलो अब इसे सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, तो एक बार मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, अब एक बार हम वो आपका दूसरा फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो E0 सेल इज इक्वल्स टू, चलो E0 सेल इज इक्वल्स टू, और एक फॉर्मूला है याद करो, मैंने तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या होगा, E0 ऑफ रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ रिडक्शन ऑफ एनोड। चलो रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन ऑफ एनोड। चलो अब जैसे ही इसको जिंक के पोटेंशियल हमें पता नहीं है, अभी तो लिखा है आपको, बट ये फाइंड करना है, मेजर करना है कैसे ये -0.76 वोल्ट होता है, तो अभी तो हमें पता नहीं है। तो आपने क्या किया, जिंक को ले लिया, जिंक हाफ सेल को ले लिया और उसको हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही आपने हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर दिया, ये सेल बन गया पूरा, और सेल के ईएमएफ को आपने विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर मेजर कर लिया। चलो तो अब यहां पर आपने जो सेल का पोटेंशियल मेजर किया ये आपको मिलता है, ओके। चलो ये जो हमें मिलता है, फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं, सही था, ओके, बट यहां पर E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 ऑफ रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। चलो अब लिखते हैं, तो सेल पोटेंशियल ईएमएफ जब भी हमने विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर यूज किया तो ये हमें मिलता है 0.76 वोल्ट, ठीक है। चलो अब ये कैथोड है, तो कैथोड किसका है, हाइड्रोजन का है, तो E0 रिडक्शन में कैसे लिखोगे, तो रिडक्शन में ये है यहाँ पर, तो ऐसे ही लिखेंगे H+ बाय H2। चलो माइनस, ये ऑक्सीडेशन में है, इसे रिडक्शन में लिखना है, तो क्या होगा, Zn+2 बाय Zn। चलो तो ये है 0.76 वोल्ट, ये हो जाएगा गाइस, चलो क्या हो जाएगा, 0, हाइड्रोजन ऑलवेज 0 लेना है, थोड़ी देर पहले थियरी हमने पढ़ी इसकी कि हाइड्रोजन 0 लेना है। चलो माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, E0 ऐसे ही हो जाएगा Zn+2 बाय Zn। चलो तो इसे सब्जेक्ट बना लो, तो E0 ऑफ Zn+2 बाई Zn इज इक्वल्स टू, चलो ये माइनस इस साइड चले जाएगा, तो क्या होगा, -0.76 VOLT। तो ये वैल्यू निकल के आ गई -0.76 वोल्ट Zn की, और ये वैल्यू निकल के आ गई 0.34 कॉपर की। तो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल वी कैन कैलकुलेट द एनी हाफ सेल पोटेंशियल। हाइड्रोजन की वजह से आप कोई भी हाफ सेल पोटेंशियल है उसे आप मेजर कर सकते हो, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर, हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको और याद रखना है, ठीक है, कि हाइड्रोजन हाफ सेल इज नोन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्लियर, क्योंकि उसके रेफरेंस से ही हम अनदर, यहाँ पर हमने कॉपर का पोटेंशियल मेजर किया, किसके रेफरेंस से किया, हाइड्रोजन को 0 लेके किया। यहाँ पर हमने जिंक मेजर किया, किसको, हाइड्रोजन को 0 लेके मेजर किया जिंक को, तो यहाँ पर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ओके, याद रखना है, वी कैन नॉट कैलकुलेट द इंडिविजुअल हाफ सेल ऑफ एनी पोटेंशियल, है ना, किसी भी इंडिविजुअल हाफ सेल का पोटेंशियल हम कभी मेजर नहीं कर सकते। ओके, वी कैन नॉट कैलकुलेट द इंडिविजुअल हाफ सेल पोटेंशियल। तो
क्या करना है, वी कैन मेजर ओनली द डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, ओके, एंड इट गिव्स द सेल पोटेंशियल, सेल ईएमएफ, वो हमें सेल ईएमएफ देगा। और वो ये सेल ईएमएफ तो आपको जब भी आप ये सेल बनाते हो तो यहाँ पर आपको सेल ईएमएफ मिल जाएगा। अब ये सेल ईएमएफ की हेल्प से हम यहाँ पर कोई इंडिविजुअल पोटेंशियल की मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल थियरी है आज की, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। एक हाइड्रोजन हाफ सेल है और हाइड्रोजन हाफ सेल जो है वो किस टाइप से यूज होता है अनदर हाफ सेल के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये भी मैग्नीशियम भी आप मेजर कर सकते हो हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करके, ओके, सिल्वर, अर्जेंटेनियम, एल्यूमिनियम, स्टेनस, तो ये सारे हाफ सेल पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन निकाले गए हैं। याद रखना है कि हाइड्रोजन की वैल्यू ही सिर्फ और सिर्फ 0 है, इसके अलावा किसी और की 0 नहीं है। कई बार आपके सामने ये क्वेश्चन आएंगे कि उसमें हाइड्रोजन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो आपको नहीं दी गई है क्वेश्चन में। क्यों नहीं दी गई है वो तो पता ही होगा, ऑलवेज क्या लेना है, 0। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एंड द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ऑलवेज टेकन ऑलवेज 0, तो याद रखना है। तो बहुत ही छोटी सी हमारी थियरी है ये आज की, याद रखनी है अच्छी तरह से, आपको ये नोट डाउन भी कर लेना है हमारी क्लास वर्क की बुक में, ओके। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेंगे, हमारी बोर्ड में भी मिलेंगे, गुजकेट और जेईई नीट में भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पर खत्म करते हैं, ओके। चलो बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड सेफ रहिए, चलो।